राजा और रानी एक सुंदर राज्य में रहते थे, लेकिन रानी अक्सर बीमार रहती थी और अधिकतर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। एक दिन उसने अपने कमरे की ओर देखा कि वहां एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है। घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे। रानी रोज उन्हें देखती और मुस्कुराती थी। उन्हें देखकर उसे अपने बेटे की याद आती थी। लेकिन अचानक वह चिड़िया मर गई। कुछ समय बाद एक दूसरी चिड़िया घोंसले में आ गई। उसने पुराने बच्चों को नीचे गिरा दिया और खुद घोंसले में बस गई। यह देख रानी बहुत दुखी हुई। उसने राजा को बुलाया और कहा कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कृपया दूसरी शादी न करें, क्योंकि उसका बेटा है और उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। कुछ दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई और राजा ने दूसरी रानी को महल में लाया। नई रानी बहुत सुंदर और जवान थी, जबकि राजा उम्र में थोड़े बड़े थे। वह अलग महल में रहती थी और सोचती थी कि वह कहां फंस गई। एक दिन राजा का बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसकी गेंद गलती से नई रानी के महल में चली गई। बेटा उसे लेने महल में गया और नई रानी ने उसे देखते ही सोचा कि यह लड़का कितना सुंदर है और उसे अपने प्रभाव में लाना चाहिए। नई रानी ने धीरे धीरे बेटा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी बात न मानी तो उसने गुस्से में धमकी दी। उसने कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे फांसी पर चढ़वा देगी। बेटा बहुत रोया और हाथ जोड़कर कहा कि वह उसका असली बेटा है, लेकिन रानी नहीं मानी। वह अपने बाल फैलाती है, कपड़े ठीक करती है और राजा को बुलाती है। रानी ने आंसू बहाकर राजा से कहा कि राजकुमार ने उसकी इज्जत छीनी है और उसे फांसी दी जानी चाहिए। राजा पहले चौंका, लेकिन रानी की चालाकी और दिखावे ने उसे प्रभावित किया और उसने फांसी का आदेश दे दिया। राजकुमार को बंदी बना लिया गया। वह रोते हुए राजा से कहता रहा कि वह उसका बेटा है और ऐसा मत करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक मंत्री राजा के पास आया और कहा कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसने राजा को समझाया कि रानी के पीछे कोई साजिश हो सकती है। मंत्री और कुछ सेवक सबूत इकट्ठा करने लगे। उन्होंने नौकरों के बयान पत्र और अन्य संकेत राजा के सामने रखे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि नई रानी ने राजकुमार को फंसाने के लिए झूठ बोला था और निर्दोष को दंडित करवाने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आने के बाद राजा ने तुरंत फांसी रोक दी। रानी को महल से निकालकर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। राजकुमार को तुरंत रिहा कर दिया गया और राजा ने उसे गले लगाकर माफी मांगी। राजकुमार ने रोते हुए कहा कि पिता की ममता ही उसके लिए पर्याप्त है। राज्य में फिर शांति लौट आई। राजा ने यह सीखा कि निर्णय लेने से पहले सत्य जानना और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। राजकुमार ने भी शक्ति और सज्जनता का सही अर्थ समझा और धीरे धीरे ठीक होने लगा।